हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। माय नेम इज़ सतबीर सिंह और आज हम अपना नया वीडियो लेक्चर, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आपको पता ही लग चुका होगा कि कहाँ होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए जब हमने सबसे पहले 8th क्लास का लेसन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था, उसमें हमने सोविंग सीड, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सोयल, इरिगेशन, एडिंग फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें डाल के आपको बताया था। बीच बीच में हमने कहा था कि जैसे जैसे हमारी फसल ग्रो करेगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि किस प्रकार से हमारी जो फसल है उसकी जो मैनेजमेंट होती है। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं, एक बार आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए, ये इस तरफ हमारी जो फसल है ये फोडर क्रॉप्स है। जब हमने आपको शुरू में बताया था और दिखाया भी था कि फोडर क्रॉप्स हमारी इस प्रकार से थी। इस फोडर क्रॉप्स का नाम बरसीन है और चारे की ये फसल है। बिल्कुल पास से आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से दिखाई देती है। अब ये 2 मंथ और चलेगी, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगी। और इस तरफ ये वो फील्ड हैं जहाँ पर हमने अपनी वीट क्रॉप्स, जो रबी फसल है, उसको उगाया था। आप देखो ध्यान से। अब ये जो फसल है कहीं कहीं आपको थोड़ी सी हरी और कहीं कहीं आपको ये थोड़ी पीले से कलर की, येलो से कलर की दिखाई देगी। ये देखिए, हरी भी है इसमें थोड़ी सी, और मोस्टली इसमें जो बैल हैं वो पक चुकी हैं। लेकिन अभी भी इसको 7 से 10 दिन हमारी थ्रेसिंग या क्रॉप कटिंग हार्वेस्टिंग के लिए इसको लगेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी के थोड़ा साइड में जो खेत हैं वहाँ पर आप देख सकते हो, ये फसल अभी हमारी हरी है, आपको दिखाई भी दे रही होगी। इसका ये मतलब है अभी 10 तारीख के आसपास तक ये सारी कटेंगी। तो हमारा सिर्फ बताने का इतना सा मतलब है कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन में हमारे 3-4 स्टेप कर लिए थे। सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ सोयल, दूसरा हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ सीड, तीसरा हमारे पास एडिंग फर्टिलाइज़र्स, फोर्थ हमारे पास इरिगेशन। यहाँ तक हम कर चुके थे। वीड के बारे में हम थोड़ा बता नहीं पाए, लेकिन वीड में आपको थोड़ी बहुत दिखा सकता हूँ। अगर वो पेस्टिसाइड डालने से कंट्रोल हो जाती है तो हमारी फसलें अच्छी पैदावार देती है। अगर मान लो वो कंट्रोल ना हो तब हमें उसमें दिक्कत आती है। अब यहाँ पर इस खेत में ये सारी जगह क्या है, हमारी वीट है, लेकिन इसके जस्ट नीचे देखेंगे ये हरे कलर की जो घास है ये उगी हुई है। अब इसमें हरे कलर की घास भी हो सकती है। ये हमारे पास ये एक पालक जैसी संरचना होती है, शुरू में पालक जैसा पत्ता होता है इसका, लेकिन बाद में बढ़ने पर इस पर इस प्रकार के बीज आते हैं। तो ये हमारी विड है। अब ये विड क्या करती है, जितने भी हम खाद दवाई इसके अंदर डालते हैं ये अच्छी खुराक ले लेती हैं। ये तो चलो अब की बार बहुत कंट्रोल हो चुकी है, मोस्टली खेतों में ये कंट्रोल नहीं होती। तब उस टाइम ये फसलों के जो उत्पादन है उसको कम कर देती है और खुद हरी भरी रहती है। तो विड मोस्टली कई प्रकार की है। एक मंडूसी है, ये मिल गई है हमें मंडूसी, आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखो, ये पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये विड है। अब इसकी बैल और गेहूं जो हमारी विड है उसकी बैल, आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। ये देखिए, दिखाई दे भी रहा होगा आपको। हम इसको बिल्कुल चेक कराते हैं। ये देखिए, ये ऐसी है, और नीचे आप जो बैल है, गेहूं है, वीट हमारी, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। मतलब ये ऐसे पौधे आपको कहीं दिखाई देंगे, कहीं का मतलब है पूरे खेत में कई बार तो यही दिखाई देते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर भी हैं ये थोड़े से, 1 2 3 4 पौधे इसके यहाँ पे हैं, तो ये अलग दिखाई दे जाती है। और देखो इसकी जो हाइट है हमारी फसलों से भी बड़ी है। तो अगर इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये अधिक मात्रा में पैदावार देती है और गेहूं की पैदावार को कम कर देती है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारी फसलों की हार्वेस्टिंग, जो कि 10 से 15 दिन में हो जाएगी। फिर उसके बाद उसकी थ्रेसिंग होगी,
और देन उसके बाद उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखाएंगे और फिर उसको स्टोरेज जो सबसे लास्ट स्टेप हमारी फसलों का है वो दिखाया जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल पे SP एकेडमी, जिसमें हमने अपना प्रैक्टिकल के माध्यम से एक लेसन को कंप्लीट कर लिया है या करने वाले हैं। कई स्टेप हम कर चुके हैं। जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो इन लेसन्स को सीख चुके हैं। जो नई क्लासेस हमारे पास 2025 टू 2026 सेशन के लिए आई है, उनका क्लासेस में लेसन स्टार्ट हो चुका है। तो आप इन प्रैक्टिकल के माध्यम से देख सकते हैं कि फसलें कैसी हैं और किस प्रकार की हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता सकते हैं कि रबी फसल कौन कौन सी है। अब आपके सामने ये जो हरी भरी दिखाई दे रही है घास है, फोडर क्रॉप्स है, तो ये फोडर क्रॉप्स बरसीम है। और इस तरफ ये जो आप देख रहे हो ये वीट है, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे कुछ पौधे देख रहे हो, ये 2-4 ही बचे हैं, उसके बाद हमने इनकी हार्वेस्टिंग कर ली है। ये मस्टर्ड है, ये आपके लिए 2-4 टहनियाँ जो है हमने छोड़ के रखी हैं आपको दिखाने के लिए। तो ये मस्टर्ड है, ये पूरी तरीके से पूरे खेत से पक चुकी है। जहाँ आप ये स्टिक्स देख रहे हो, डंडियाँ देख रहे हो गड़ी हुई, एक्चुअली इनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और एक पौधा हमने स्पेशल अपने बच्चों को दिखाने के लिए किस प्रकार की हमारी सरसों बड़ी होने पर दिखाई देती है, हमने यहाँ पर रखा है। तो इसी को स्पेशल छोड़ रखा है और मैं दिखा भी देता हूँ, कहीं आपको लगे कि कहीं और किसी खेत से आप लेके आए हो। मैं अपने खेत की आपको दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए, ये आप देख भी रहे होंगे, इनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और इनमें से ये जो आप फलियाँ इसकी देख रहे हो, ये जो फलियाँ हैं, इन फलियों में से जो बीज निकलेगा ये घर पे जा चुकी है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि पकने के बाद जो हमारी मस्टर्ड है, सरसों है, उसमें से कैसे दाने निकलते हैं। 2-4 दाने तो मैंने अभी हाल फिलहाल में अपने हाथों में निकाल लिए हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये दाने रहे, ये दाने गोल गोल छोटे छोटे राई के जैसे है, ये मस्टर्ड सरसों। तो इसको तेल की फसलें हैं, ये रबी क्रॉप्स में आती हैं। तो इसकी हमने आपको हार्वेस्टिंग तो खैर नहीं दिखाई, क्योंकि इसको द्रांति सिक्कल होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, उससे हमने की है। तो ये इक्विपमेंट होते हैं फार्मर्स के जो इनकी कटाई के काम आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास सिक्कल है, इसमें लोहा मुड़ा हुआ है और पीछे पकड़ने के लिए वुडन है। तो ये जो चीज़ है सिक्कल होती है और इससे इसकी कटाई ऐसे हमने पकड़ के हाथों से कर रखी है, ठीक है। तो कहीं कहीं हमने पौधे छोड़ रखे हैं क्योंकि वो हरे थे, और स्पेशली तुम आप सब बच्चों के लिए इनको दिखाना था कि किस प्रकार से जो हमारी मस्टर्ड छोटी थी जब हमने सेशन लिया था स्टार्टिंग में, अबाउट 5 मंथ उन बातों को हो गए हैं, तो पकने के लिए आपको लिए छोड़े गए हैं। अब इसकी यहाँ पर हम जो थ्रेसिंग है वो आपको घर पे दिखाएंगे, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हमारे चैनल पे जो बच्चे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें SP एकेडमी के साथ, और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।